मैं राजकुमार सर आज केसी सिन्हा का मैथ अध्याय 14.1 हिरोन का सूत्र चालू हो रहा है। ये हिरोन का सूत्र है अध्याय 14 हिरोन्स फार्मूला, यहीं से चालू हो रहा है। तो हम लोग का उदाहरण भी इसका बनेगा। पहले हम एक एक्सरसाइज का मैथ बना लेंगे, तब हम इसका एग्जाम्पल सभी हल किया जाएगा। 14.1 का पहला हम लोग का मैथ है, स्टूडेंट फ्रेंड है, एक नंबर। ये मैथ हम लोग कह रहा है हीरो के सूत्र के प्रयोग से, हीरो के सूत्र के प्रयोग से, हीरो के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज के क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित त्रिभुजों का निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही हम लोग का मैथ है। हीरो के सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग का प्रश्न है, एक नंबर हम लोग का पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसमें है प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर है। यही हम लोग का प्रश्न है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम लोग क्या करना है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। हम सॉल्व कर रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसका पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप क्या होता है, हीरो सूत्र से 2s बराबर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हीरो सूत्र क्या होता है, 2s बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 2s बराबर, सूत्र होता है परिमाप बराबर में 2s बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2s बराबर a का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, b का मान 14 सेंटीमीटर और c का मान कितना है हम लोग का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 14, 29, 3, 32, 10, 42 सेंटीमीटर। हम लोग का इसका परिमाप कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है ना, तभी हम लोग देंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितना है 13, दूसरी भुजा हम लोग का है 14, तीसरी भुजा का है 15, है ना। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर। ठीक है,
और परिमाप मानेगा अर्ध परिमाप अर्थात एस बराबर, ठीक है। एस बराबर क्या हो जाएगा, जब 2s बराबर परिमाप ए प्लस सी हिरोन सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2a, ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप हम लोग बढ़ा सकते थे, त्रिभुज की भुजाएं बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2s बराबर क्या होता है, मैंने परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए का 13 है, बी का 14 है, सी का 15 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, आकृति है त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2a होता है। अब ए का मान कितना हम लोग का है 13 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, सी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर बटा में 2 का 2 बराबर का बराबर, हम लोग जोड़ सकते कितना आया था 42 आया था ना जी, 42 बटा में 2, 21 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो इस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 21 सेंटीमीटर, हम लोग का ये क्या हो गया अर्ध परिमाप। अब हम हीरो के सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, तो परिमाप था हम लोग का। और जब हम लोग अर्ध परिमाप ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, त्रिभुज हीरोन का सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस ए इंटू यहाँ इस तरह भी करेंगे नहीं करना चलेगा अभी, एस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा एस माइनस सी। हम लोग का त्रिभुज का सूत्र होता है हीरोन सूत्र से रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम लोग ये भी नहीं देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रूट का रूट, ठीक है। एस का मान कितना हम लोग का 21 है, 21 इंटू इधर कर देंगे, ठीक है। एस का मान कितना हम लोग का है, एस का मान कितना है 21 है, 21 में से क्या घटाएंगे ए का मान क्या है, ए का मान हम लोग का है 13 सेंटीमीटर, 13 घटा देंगे, फिर हम लोग का इंटू है ना, फिर एस का मान कितना है 21 है, बी का मान कितना है, बी का मान हम लोग 14 रखे है ना 14 इंटू सी का मान कितना है 21, फिर रखेंगे एस का जगह पर 21 रखेंगे ना, और सी का मान कितना है 15 है, तो क्या हो जाएगा रूट 21 का 21 इंटू 13, 21 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 21 में से 13 घटेगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा ना 8 इंटू 21 में से 14 घटेगा क्या हो जाएगा 14 7 21 गुना 21 में से 15 घटेगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर का बराबर। 21 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 21 गुना 8 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8, 7 का तोड़ेंगे तो 7 है, इसका 2 3 6 का 2 गुने 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर जोड़ा अंक होता है, इसमें रूट में तो निकल जाता है ना जी, एगो 2 देखते हैं, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 2 है, 4 गो 2 तो कब निकल जाएगा बाहर 2 गो, एगो 2 गो 3 देंगे, एगो 2 गो 3 है, एगो 3 निकल जाएगा, कौन को 7 है, एगो 2 गो 7 है, एगो निकल जाएगा, तो 2 दूनी का 4 3 12 7 है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के है। ऐसे क्षेत्रफल क्या में होता है हम लोग का स्क्वायर में होता है, ठीक है, इसका होता है ना हम लोग का। और इसका 2 नंबर
तो फिर मिटा दिया जाए, पूरा मिटा देते हैं। अब इसका 2 नंबर, पहले का 2 नंबर है। प्रश्न हम लोग का एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हीरो के सूत्र से परिमाप, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहली भुजा ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग का त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2s बराबर होता है ना, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2s बराबर होता है ना, ए प्लस सी परिमाप का, या लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो, या 2s बराबर ए प्लस सी। ए का मान कितना हम लोग है 12, 5 है 5, बी का मान है 12, सी का मान है 13 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 5 12 17, 17 3 20 10 30 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान हम लोग का है मैथ। तो अब क्या करेंगे, इस बराबर, इस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, क्योंकि जब शेष नहीं निकालेंगे तब से हम लोग हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो अब एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 12 है, सी का मान कितना है 13 है, बटा में 2 का 2, 12 5 17 3 20 10 30 बटा में 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना। इसलिए इस बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा ये अर्ध परिमाप। अभी हम लोग का निकल के अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल की साइज। हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ना, त्रिभुज का हिंदी में लिख देते हैं, आकृति नहीं बनाकर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हो गया। यहाँ पर गुना नहीं हो रहेगा तो हम लोग का इंटू में है बराबर रूट का, रूट एस का मान कितना हम लोग का यहाँ देखेंगे, एस बराबर कितना है हम लोग का 15 सेंटीमीटर है ना, 15 इंटू नहीं हो देंगे तो चलेगा, आदत है हमको देने का इसलिए देते हैं। 15 इंटू एस का मान कितना है 15 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 5 है ना, 5 है, फिर क्या है इंटू एच का मान कितना है 15 है, आसान है, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान हम लोग कितना है 12 है, 12 है,
इंटू एस का मान कितना है 15 है, सी का मान कितना है हम लोग का 13 है। हो गया बराबर 15 का 15 लिख देंगे ना जी, 15 का 15 इंटू 15 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा इंटू 15 में से 12 घटेगा क्या हो जाएगा 3, 12 3 15 होता है ना, गुने 15 में से 13 घटेगा क्या बचेगा 2, 13 2 15 बराबर का बराबर। ठीक है 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा ना, 3 5 15, 10 का कितना हो जाएगा 2 5 10। ठीक है 2 5 10 और 3 अकेला है और 2 अकेला है तो लिख दे रहे हैं इसी तरह का। ठीक है अब देखेंगे इसमें को मिल रहा है, एगो 2 एगो 2 दूगो 2 एगो 2 निकाल देंगे बाहर, जिसका 2 होता है ना वर्गमूल में रूट में होता है ना जो जोड़ा अंक उसको 1 निकाल दिया जाता है बाहर में। ठीक है 3 का है एगो 2 एक भी 3 निकल जाएगा, 5 2 है एगो निकल जाएगा, तो 6 6 5 30 ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर का। ऐसे को हम लोग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई में होता है, बन जाएगा हम लोग का। अब इसका 3 नंबर हम बनाएंगे, मिटा रहे हैं इसको। और पहला का तीसरा है प्रश्न, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 14 एक्सरसाइज 14.1 का हम लोग मैथ बना रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। ठीक है एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। ठीक है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का पहली भुजा ए बराबर ए बी सी मानते हैं ना जी, त्रिभुज की पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, सी बराबर 26 सेंटीमीटर। ये बन गया हम लोग का ए बराबर हम लोग का 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। हो गया तो क्या करेंगे 2s बराबर, अब 2s बराबर हिंदी नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया परिमाप बराबर। ठीक है हीरो सूत्र करा है ना 2s बराबर, अन्य तो इस तरह में हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज की सभी भुजाओं के योग। ठीक है 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है ना, बराबर का बराबर। a का मान कितना है 10 है, b का मान कितना है 24 है, c का मान कितना है 26 है, सेंटीमीटर में सब है तो 24 10 34 40 50 60 सेंटीमीटर, हम लोग कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, 26 38 20 50 10 60 सेंटीमीटर, हम लोग का हो गया 60 सेंटीमीटर, ये हम लोग का परिमाप हो गया। ठीक है अब एस बराबर एस बराबर, ठीक है चाहे पुनः लिख लेते हैं पुनः एस बराबर। ठीक है एस बराबर क्या होता है हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, इसको परिमाप बोला जाता है तो इसको क्या होता है अर्ध परिमाप, तब ना बटा में 2 लग जाता है तो अर्ध परिमाप इस क्या होता है प्लस बी प्लस सी निकालना जरूरी, हम लोग बता चुके हम कि जब से एस नहीं निकला तो हम लोग हिरण का क्षेत्रफल निकालना संभव है। ठीक है एक का मान कितना है 10
बी का मान 24, सी का मान 26 है ना, बटा में 2 का 2, 24 26 50, 24 6 30 20 50 और 10 60 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 30 बार में ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एस बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हम लोग का परिमाप कितना आया था 60 से, तो कितना आया 30 आधा होगा ना इसका। हाँ। हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू, चाहिए नहीं हो देंगे तो चलेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हो गया हम लोग का, समझ में आ रहा है ना जी। बराबर और रूट का रूट, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पर क्या हम लोग आया है 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। 30 गुना एस का मान कितना है हम लोग, यहाँ पर गुना नहीं है, यहाँ पर हम दे दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा, अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, इंटू एस का मान क्या है फिर 30 है, ए का मान कितना हम लोग का है 10 है, 10 है ना, ए बराबर 10 है, फिर इंटू एस का मान कितना है 30 है, माइनस बी का मान कितना है 24 है ना, 24 है, इंटू एस माइनस सी, तो 35 ना है जी, एस का मान 30 और माइनस सी का मान कितना है 26 है, 26 है। हो गया। ए का मान हम लोग का रखे हैं 10, बी का मान ए का मान 10 रखे हैं, 30 में से 10 घटाए हैं, बी का मान का है 24, 30 में से 24 घटाए हैं, एस का मान तो 30 है ना, और देखिए सी का मान कितना है 26 है, तो 30 में 26 घटा देंगे। ठीक है, बराबर 30 का 30 लिख देंगे, गुना 30 में से 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुना 30 में 24 घटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 24 और 30, और 30 में 26 घटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किया जाए गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड किया जाए हम। ठीक है, सब रूट में है, तो 30 कितना जाएगा 2 3 6 5 30, इसका थोड़ा है पहले तो क्या हो जाएगा 2 3 6 5 30, अब 20 का 2 दूनी का 4 5 20, 6 का 2 3 6, 4 का 2 दूनी का 4। ठीक है, 2 3 6 5 30, 2 दूनी का 4 5 20, और 2 3 6 और 2 दूनी का 4। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग, हाँ फिर रूट कर दे, रूट नहीं होगा अब तो निकाला जाएगा, जो जोड़ा अंक है वो निकल जाता है। तो देखा जाए हम लोग 2 को है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 6 है, तो जोड़ा अंक होता है जब इसमें जोड़ा था एगो निकलता है ना, 1 2 2 3 2 निकल गया, 3 देखेंगे 1 3 1 2 3, तीनों निकल जाएगा। ठीक है, फिर गुना कर देते हैं, 2 निकल गया, 3 है और 5 का है, 1 5 है, 2 5 है, 1 भी 5 और निकल गया। ठीक है, सब निकल गया, तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8 ठीक है 24 24 5 कितना होता है 120, 15 दूनी 30 दूनी 60 60 दूनी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फिर से मिला दिया जाए, 30 के 2 3 6 5 30, 2 दूनी का 4 5 20, 2 3 6, 2 दूनी का 4, 1 2 3 4 5 6 2, तो 3 निकल गया, 2 3, 1 निकल गया, 2 5, 1 निकल गया, हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। अब 2 नंबर इसका बनाएंगे हम, ये तो 1 का 3 गुमाया था, तीनों बन गया। अब 2 नंबर में था हम लोग का 14.127 का 1 का तीनों मैथ बन गया हम लोग। अब 2 नंबर बना रहे हैं हम लोग केसी सिन्हा बुक से।
हम लोग का 2 नंबर मैथ है 14.1 का 2 नंबर मैथ, 1 का 3 गो बन गया 2 नंबर। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। जिसकी दो भुजाएं कितना है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। यही हम लोग का मैथ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यह हम लोग का 2 नंबर मैथ है 14.1 का। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज की 2 भुजा दिया है ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा सी नहीं दिया है लेकिन हम लोग का परिमाप दिया है। देखने जो बात है, हम लोग का परिमाप दिया है लेकिन तीसरी भुजा नहीं दिया है। तो होता है सूत्र तीसरी भुजा बराबर, ये किसकी तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर परिमाप माइनस पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, माने दोनों भुजाओं का योग लिख देते हैं। दोनों भुजाओं का योग, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा होता है। तीसरी भुजा बराबर परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग। तो हम लोग का तीसरी भुजा निकल जाएगा। अब तीसरी भुजा सी बराबर हमको करना है। तीसरी भुजा सी बराबर परिमाप कितना हम लोग का 32 सेंटीमीटर है ना जी, माइनस दोनों भुजाओं का योग कितना है 8 + 11 है ना, 8 + 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तब 32 में से क्या घटेगा 32 माइनस 8 11 क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आसान है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बराबर क्या हो जाएगा 19 और 3 22 और 10 32 13 सेंटीमीटर। सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग का निकल गया। पहली भुजा दिया 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की कितना होगा हम लोग का, कितना होगा हम लोग का तीसरी भुजा हम लोग का होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तब एस बराबर माने और परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर ए का मान कितना है 8 है, बी का मान का 11 है, इसका है 13 है बटा है 2। 11 8 19 19 है 3 19 3 22 है 10 32 बटा में 2 32 बटा में 2 क्या हो जाएगा 16। इसलिए क्या हो जाएगा इस बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। हम लोग किसका माना गया इसका माना गया ना। अब इसका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र से लिख देते तो भी अच्छा होता है, नहीं लिखेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस
सी, एस माइनस ए एस माइनस बी ए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ई हीरोन सूत्र से बराबर की बराबर। एस का मान कितना हम लोग का है 16 है ना जी, 16 गुना एस का मान कितना है 16 है, 16 ए का मान कितना है, ए का मान देंगे 8 है ना, इंटू एस का मान 16 है माइनस बी का मान क्या है 11 है, इंटू एस का मान कितना है, यहाँ पर एस का मान कितना है 16 है, सब 16 है, एस का मान 16 माइनस इसका क्या हो गया सी का मान 13 है ना, बराबर इस तरह कर दिया जाए। 16 का 16 कर देंगे, वाला 16 है गुना 16 में से 8 क्या बचेगा 8 है ना बचेगा जी, गुना 16 में से 11 5 16 गुना 13 3 16। ठीक है, हम 16 का 16 16 में से 8 8 16 में से 11 5 16 16 में से 13 क्या हो जाएगा 16 13 3 16 बराबर का बराबर 16 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 गुना 8 का 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8। ठीक है, इसका 16 का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 16, इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 एक 5 बच गया तो 5 का 5 3 बचेगा तो 3 का 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, हम जानते हैं कि जोड़ा केवल निकालते हैं ना, 1 2 3 गो 2 निकल जाएगा, 1 2 3 गो गुना रूट में क्या हो जाएगा 1 2 बच गया 1 3 बच गया 1 5 बच गया ना। सब वर्ग इकाई में निकलता है क्षेत्रफल, तो 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 गुने तो 3 6 5 रूट 30 ना, बराबर 2 दूनी का 4 दूनी 8 8 रूट का रूट इंटू यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का एक्सरसाइज 14.1 किसी सिन्हा का है एक किताब, जो कि हम लोग का 14.1 का एक का 3 गो मैथ बना और दूसरा का मैथ बन गया इसका। तो इसको अच्छा लगे आप लोगों को तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।